हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है संडे। आज के दिन हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने लास्ट वीक हमने करंट अफेयर्स को कवर किया है, डेली जो वीडियोस आपके पास होती हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम रिवाइज करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें तो ये वीकली करंट अफेयर्स ना आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। एक ये आपके लिए छोटी सी शर्त है कि क्वेश्चन जब हमारे ख़त्म हो जाएंगे तो लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका आज के दिन स्कोर रहा है। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिटायर्ड आर्मी जनरल पेट्रो पावेल वॉज इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए, पेट्रो पावेल जो है इन्हें किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, जो पेट्रो पावेल है और ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, चेक रिपब्लिक की। सो याद रखेंगे फ्रेंड्स। आप इसे देखिए ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, पेट्रो से आप ले सकते हैं पेट्रोल, कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार हम अपनी कार में या गाड़ी में, बाइक में, जो भी है, पेट्रोल को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो चेक से हमारा चेक गणराज्य बन जाएगा। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है पराग, करेंसी है चेक कोरोना, प्राइम मिनिस्टर हैं पेट्रो फियाला और प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं पेट्रो पावेल। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज साइंड एन एमओयू विद द गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज। दिस एमओयू हैज बीन साइंड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो अभी देखिए, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया, जिससे कि जो कल्चरल टाइज हैं यानी सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूत किया जा सके। ये एमओयू कितनी पीरियड ऑफ टाइम के लिए साइन हुआ है, तो 5 सालों के लिए ये जो एमओयू है ये साइन किया गया। इस एमओयू को साइन किया है इंडिया के कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर सामे हसन शौकरी के बीच। दोनों कंट्रीज देखिए जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें होस्ट करेंगे, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, लिटरेचर, लाइब्रेरीज और फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो कभी जैसे इंडिया में ऑर्गेनाइज हो गया, देन कभी इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हो गया, इस तरीके से दोनों कंट्रीज ऑर्गेनाइज करेंगी। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, करेंसी है हमारी इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी। आपको याद होगा कि रिपब्लिक डे पर इनको एज अ चीफ गेस्ट भी इनवाइट किया गया था, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द 15th ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। सो कौन से देश में अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में। और इसकी जो अनाउंसमेंट है देखिए, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लेवरोव के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई। अच्छा, ब्रिक्स की बात करते हैं तो जब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, तब इसे कहा जाता था ब्रिक। उस टाइम सिर्फ 4 कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद 2010 में देखिए साउथ अफ्रीका जो है इसमें इंक्लूड हुआ और ये बन गया ब्रिक्स। पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक की रशिया में 2009 में। तो अब ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं, टोटल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ द इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का कौन सा एडिशन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस बार जो एडिशन हो रहा है फ्रेंड्स, तीसरा एडिशन हो रहा है। इसकी थीम है ट्रस्ट। ये जो इवेंट हुआ था ना, इस इवेंट को सीबीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और अब बात करते हैं इंटरपोल की। तो इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका लियोन, फ्रांस में। मेंबर कंट्रीज है 194 और प्रेसिडेंट है अब अहमद नसर अल राइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी फेस्ट 23 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी रिसेंटली। किस शहर में खादी फेस्ट 23 का उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ फ्रेंड्स मुंबई में। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किसने इनॉग्रेट किया। तो जो खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन हैं मनोज कुमार,
उन्होंने इस फेस्ट को इनॉग्रेट किया। इस फेस्ट में देखिए कुछ ऐसे एप्रल्स शोकेस करे गए जो कि खादी से बने थे, पश्मीना से, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क एक्सेट्रा, जो इनसे बने हुए जो भी मटेरियल थे उन सभी को इस फेस्ट में शोकेस किया गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लॉन्च्ड फर्स्ट सर्वे ऑफ माइग्रेंट्स रिसेंटली। तो किस राज्य ने हाल ही में प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये सर्वे शुरू किया है फ्रेंड्स झारखंड की सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए कि राज्य में जो माइग्रेंट्स है, जो उनका पैटर्न है माइग्रेशन का, उसका एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना। इस सर्वे से फ़ायदा ये होगा, देखिए कि जो स्टेट लेवल पॉलिसी क्रिएट की जाती हैं उनमें इस सर्वे के जो आउटपुट्स हैं ना उनको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम। इस कार्यक्रम को किसने लॉन्च किया है? EPFO यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने निधि आपके निकट 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में एक हेल्प डेस्क क्रिएट की जाएगी जहां पे मेंबर्स जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि क्लेम्स को फाइल करना, उन सभी को वो जो सारी सेवाएं हैं वो उन्हें मिल पाएंगी। साथ ही में मेंबर्स की जो शिकायतें हैं उनका निवारण भी मौके पर ही किया जाएगा। बात करें EPFO की तो इसकी स्थापना हुई 1952 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, NMDC हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। NMDC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर इज निकहत जरीन को, और इन्होंने मैरीकॉम, सरिता देवी, जेनी RL, लेखा केसी इन सभी को ज्वाइन किया। NMDC लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और इसके चेयरमैन है सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ वॉन FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। ये वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? जर्मनी की टीम ने। जर्मनी की टीम ने फाइनल में डिफीट किया बेल्जियम को, और जर्मनी जो है अब वर्ल्ड कप जर्मनी के पास कितनी बार आ गई है? 3 बार। सबसे पहली बार इन्होंने 2002 में जीता था, उसके बाद सेकेंड टाइम जीता 2006 में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी ध्यान रखने हैं जो कि इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड हैं। जैसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला जर्मनी के निकलस वेलन को, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला बेल्जियम के विंसेंट वेनेश को, हीरो टॉप स्कोरर का अवार्ड मिला ऑस्ट्रेलिया के जेरमी हेवर्ड को, बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड ये मिला कोरिया की टीम को, फेयर प्ले अवार्ड मिला बेल्जियम को, मैक्सिमम टीम गोल्स का अवार्ड मिला नीदरलैंड की टीम को। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ डिफीटेड विच कंट्री टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो पहला जो एडिशन हुआ अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, ये किस देश में हुआ? किस देश को हराकर इंडिया ने जीता? तो इंडिया ने इसमें इंग्लैंड की टीम को हराया था। ये पहला ही एडिशन था इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया की प्लेयर श्वेता शेरावत ने सबसे ज़्यादा रन इसमें स्कोर किए थे, और सबसे ज़्यादा इस टूर्नामेंट में जो विकेट लिए थे वो उनका नाम है मैगी क्लार्क। तो अब याद रखिएगा कि जो अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ ये किस टीम ने जीता? इंडिया ने। अच्छा, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसे साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था। इसमें टोटल 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया इंडिया की तितस साधु को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला ग्रेस क्रिवेंस को, और इंडिया की टीम की कैप्टन कौन थी? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो विश्व कुष्ठ दिवस जो 2023 में मनाया गया, ये दिन कब ऑब्जर्व किया गया? तो ये दिन इस साल ऑब्जर्व किया गया है 29 जनवरी को। तो हर साल ये दिन सेम डेट को नहीं होता, जो भी जनवरी का लास्ट संडे होता है उस दिन इसे ग्लोबली इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम रही है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द US प्रेसिडेंट जो बाइडेन फॉर द पोस्ट ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। सो वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने किन्हें नॉमिनेट किया है? तो इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है राजा चारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड टू कमर्शियलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड फॉल्ट टोलरेंट क्वांटम कंप्यूटर।
इस कंप्यूटर को कमर्शलाइज करने के जो अनाउंसमेंट है, ये अनाउंसमेंट कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। साथ ही में इसे फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट का नाम है जस्टिस ट्रेड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिनेम्ड द मुगल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन वॉज डिजाइंड इन विच ईयर। तो देखिए, मुगल गार्डन का नाम चेंज करके क्या कर दिया, अमृत उद्यान कर दिया है। और मुगल गार्डन को डिज़ाइन कब किया गया था, 1917 में। मुगल गार्डन जो है, इसे सोल ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल। तो किसने राष्ट्रीय रसद पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया है सर्वनंदा सोनेवाल ने। ये पोर्टल एक तरीके से वन स्टेप जो है वो प्लेटफॉर्म है, एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा दिया गया है जहाँ पे जितने भी लॉजिस्टिक कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हैं। और साथ ही में जो उनकी कोस्ट या टाइम डिले जो होता है उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी कम कर सकती हैं। कोस्ट, देखिए, कोस्ट को रिड्यूस हो सकता है, जो टाइम डिले होता है उसको भी यहाँ पे कम किया जा सकता है, यानी इफ़िशेंसी पर यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का नाम है शी फीड्स द वर्ल्ड। इस प्रोग्राम को शुरू किया है पैप्सिको फाउंडेशन और केयर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इसका मेन पर्पस ये है टू स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल वुमेन प्रोड्यूसर्स। तो ट्रेनिंग के थ्रू उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देके जो वुमेन स्मॉल स्केल वुमेन प्रोड्यूसर्स हैं उनको मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट है, आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली पास्ट अवे रिसेंटली, इन विच ईयर वॉज ही ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड। देखिए, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और बात करें कौन से ईयर में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, राइट आंसर इज 1981 में। तो 1981 में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जो कि हुई थी टोक्यो में, उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इन्होंने जीता था उस ईयर गोल्ड मेडल। Luminous Power Technology has announced its plan to build the country's first green energy based solar panel manufacturing facility in which state। किस राज्य में सोलर पैनल जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है इसे जो है वो सेटअप किया जाएगा। और इसे कौन सेटअप करेगा, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी, और इसे सेटअप किया जाएगा उत्तराखंड स्टेट में। तो ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ये पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 के अंत में। ये सोलर पैनल फैसिलिटी पूरी तरीके से रोबोटिक होगी और इसमें 100% जो एनर्जी यूज़ होगी वो सोलर पावर से यूज़ की जाएगी। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के सीईओ कौन है, प्रीति बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द सेरेमनी कमेमोरेटिंग द 1111th अवतरण महोत्सव और भगवान श्री देव नारायण जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में भगवान श्री देव नारायण जी की 1111वें अवतरण महोत्सव के उपलक्ष्य में जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ इसको नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया। स्टेट कौन सी हो जाएगी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोक्सन यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट एस्पिरेशन to empower adolescent girls of standard 9 to 12 of model schools and junior colleges of in which state। प्रोजेक्ट जो एस्पिरेशन है इसे लॉन्च किया है वॉक्सन यूनिवर्सिटी ने। किस स्टेट के लिए इसे किया गया है लॉन्च, राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो इस प्रोजेक्ट के तहत देखिए जो काफ़ी सारी वर्कशॉप लगाए जाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे और उनको अलग अलग देखिए सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उन पे डिस्कशन उनके साथ किया जाएगा। बहुत सारी डिबेट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि जो उनका यंग माइंड है वो ओपन अप हो सके। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग एलेना रायबिकिना इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में बात करें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, आंसर इज एरिना सबलेंका ने। अब बात करें इसी में मेन सिंगल किसने जीता है, सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने।
ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार जो एडिशन हुआ था ये याद रखिएगा हुआ था 111 एडिशन। और जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उसमें सबसे पहला टूर्नामेंट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। आसिफ शेख हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड फॉर 2022 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ही बिलोंग। तो आसिफ शेख जो है ये बिलोंग कौन सी कंट्री से करते हैं, नेपाल से। और अभी इन्हें आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए चुना गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। राइट आंसर इज रेणुका सिंह। तो इन्हें वुमेन इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए इनका नाम जो है वो नामित किया गया। आईसीसी के जितने भी अवार्ड्स हुए हैं उनके हम बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफ़ी, ये ट्रॉफ़ी किसको मिली है, पाकिस्तान के बाबर आजम को। रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफ़ी ये मिली है इंग्लैंड की नेट स्काइवर को। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। तो इस तरीके से जो भी देखिए अवार्ड्स हुए हैं उनके बारे में हमें सभी के विनर्स के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व कैंसर दिवस ये आपका दिन ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को। इस दिन देखिए कैंसर के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकती है। ये दिन एग्जिस्टेंस में आया था 4 फरवरी 2000 को वर्ल्ड कैंसर कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इसकी थीम क्या रही इस बार की, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनुला रोका बोइटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अभी हाल ही में ये इक्वेटोरियल गिनी की जो है पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा एससीओ को। तो इनके स्थान पे ये अपॉइंट हुई हैं। इनसे पहले ये यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड अ टोटल ऑफ 4.7 बिलियन यूएसडी लोन फॉर विच कंट्री। किस कंट्री को अभी 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ये लोन दिया जाएगा बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए उन्हें ये जो लोन है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी पहली डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी गीता गोपीनाथ और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गौरिकनाच। नेक्स्ट है अडानी ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड द स्ट्रेटेजिक हाइफा पोर्ट फॉर 1.2 बिलियन यूएसडी रिसेंटली। तो अडानी ग्रुप ने ये जो पोर्ट है इसे जो है एक्वायर कर लिया है। बताना है यहाँ पे कि जो हाइफा पोर्ट है कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। तो ये पोर्ट है इज़राइल देश में। इज़राइल की कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हर्जोग और प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट इज रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मालिबान बिस्किट लिमिटेड। तो जो मालिबान बिस्किट लिमिटेड है ये किस कंट्री में स्थित है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स श्रीलंका देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड द G20 साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड ड्रिल फॉर मोर देन 400 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने देखिए इस एक्सरसाइज का उद्घाटन किया है। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसे इनॉग्रेट किया मेती जो मिनिस्ट्री है इसके सेक्रेटरी अलकेश कुमार शर्मा ने। और इसकी जो थीम रखी गई वो है सिनर्जी टू काउंटर ग्लोबल साइबर क्राइसिस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर पहल जो है इसकी शुरुआत किसने की, जी किशन रेड्डी ने जो है इसकी शुरुआत की है। और साथ ही में जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी उन्होंने इस कैंपेन के लिए लोगों को भी अनवील किया जो कि एक इमेज है नमस्ते जैसी जो इंस्पायर करता है लोगों को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस राज्य में विश्व शांति के लिए जो अखंड कीर्तन है हुआ जिसमें मोदी जी ने भी भाग लिया है।
और इस कीर्तन का आयोजन किया गया है असम में। तो प्रधानमंत्री ने कृष्ण गुरु सेवाश्रम के जो भी डिवोटीज हैं, जो भक्त हैं, उनको भी संबोधित किया। Which state has signed an MOU with Patanjali Foods Limited for development and area expansion under palm oil cultivation and processing? तो पाम ऑयल का जो कल्टीवेशन और इसकी जो खेती है, इसका जो प्रोसेसिंग है, उसके तहत डेवलपमेंट और जो एरिया एक्सपेंशन है उसके लिए पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ मिलकर MOU साइन किया है नागालैंड की सरकार ने। तो नागालैंड स्टेट और जो एरिया है, देखिए पाम ग्रोवर्स का, उनके लिए बहुत बड़ा एक बूस्टअप होगा, यहाँ से उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ पे एज यू ड्राइव पॉलिसी फॉर व्हीकल्स? तो पे एज यू ड्राइव जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को शुरू किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस इंश्योरेंस ने। ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें जब आप व्हीकल को यूज़ करोगे ना, उसके बेस पर जो प्रीमियम्स हैं वो आपसे चार्ज किए जाएंगे। इस पॉलिसी में आपको काफ़ी डिस्काउंट्स भी मिलेंगे जब आप इस पॉलिसी को रिन्यू करेंगे, या जो भी डिस्टेंस लिमिटेड है उसके बियॉन्ड अगर आपको कवरेज चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए तो उन सभी में आपको काफ़ी अच्छे इस पॉलिसी के तहत डिस्काउंट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉज कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स इन लंदन? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनको ये अवार्ड दिया गया है जो उनका इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल लाइफ में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ वॉन द फाइनल ऑफ 25,000 ITF मेंस टेनिस टूर्नामेंट इन अल ज़हरा कुवैत? तो इस टूर्नामेंट में जो फाइनल मैच जीता है, ये जीता है प्रजनेश गुणेश्वरन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कौन से शहर में हुई? तो इस बार देखिए 1 साल के लिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो उसके तहत काफ़ी सारी मीटिंग होंगी जो सभी इंपॉर्टेंट होंगी। तो पहली जो G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है, ये मीटिंग कहाँ पे होगी? बेंगलुरु शहर में। KV तिरुमलेश पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? ये बहुत ही फेमस राइटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2016 में उनकी पोएम्स की कलेक्शन जिसका नाम है अक्षय काव्या। तो इसके लिए उनको 2016 में ये अवार्ड मिला था। विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एजुकेशन वर्किंग ग्रुप? तो राज्य शिक्षा कार्य समूह की जो पहली बैठक है इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द विजन ऑफ ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद वन साइड एस्टिलो ल्यूक्सटोटिका फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय? तो उन्होंने विज़न फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम के लिए ये जो पार्टनरशिप है वो की है, और ये पार्टनरशिप किसने करी है? गोवा सरकार ने। गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर है यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की कैबिनेट है जिसने अप्रूवल दिया है फ्लोरिकल्चर मिशन के लिए? तो फ्लोरिकल्चर मिशन के लिए अप्रूवल दिया है असम की सरकार ने। तो इस फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत जो फ्लावर कल्टीवेशन एरिया है उसे एक्सपेंड किया जाएगा 3 सालों के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाया जाएगा विशाखापट्टनम को। तो अभी 2020 से देखें तो स्टेट प्लान कर रहा है यहाँ पे 3 कैपिटल सिटीज़ की। विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती होगी लेजिस्लेटिव और कुर्नूल होगी यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने जीता है बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड थ्रू ऑनलाइन पोल? तो रिपब्लिक डे पे ऑनलाइन पोलिंग के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है गुजरात ने। तो 2 तरीके से देखिए हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम ऑनलाइन पोलिंग की बात करें तो गुजरात का टैब्ल्यू बेस्ट रहा, लेकिन अगर हम बात करें जो पैनल ने चुना है, जो पैनल है उसके असेसमेंट के बेस पर अगर देखें तो बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड मिला है उत्तराखंड को। तो इसलिए अलग अलग हमें ध्यान रखना है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर। तो इसके जो सीईओ अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है माधवेंद्र सिंह। फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एंड डिज़ाइनर प्यूमा इंडिया ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट इज FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वी कार्तिकेयन पांडियन को। तो वी कार्तिकेयन पांडियन को जो अवार्ड मिला है, अभी देखिए FIH मेंस जो हॉकी वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हुआ, तो उसी को सक्सेसफुली होस्ट करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है विच बॉलर हैज़ बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टीम इंडिया के लिए जो कौन से बॉलर बने हैं? युजवेंद्र चहल। इनके 75 मैचेस में विकेट्स है 91। सेकंड प्लेस में है भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद थर्ड प्लेस में है रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डे काफ़ी डे है। वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फरवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि वेटलैंड्स के लिए कन्वेंशन हुआ था जो जिस पे साइन हुए थे 2 फरवरी 1971 को। ईरानियन सिटी, ईरान का शहर है रामसर, इसलिए इसे रामसर कन्वेंशन भी कहती हैं। सबसे पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया 1997 में, और इस बार 2023 में इसकी 52 ईयर्स की एनिवर्सरी मनाई गई। थीम इसकी याद रखना, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम कंट्री ऑफ द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो बात करें इसकी थीम कंट्री कौन सी रही है, तो वो है फ्रेंड्स स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो शांजेस और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। एज पर द यूनियन बजट 2023 द रिबेट लिमिट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 लाख टू रुपीज़ डैश। तो देखिए इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर की लिमिट है उसको 5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है पर ईयर की बात हो रही है, उसमें किसी भी पर्सन को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। यूनियन बजट में देखिए सप्तऋषि की भी अनाउंसमेंट हुई। सप्तऋषि का मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ प्रायोरिटीज़ दी गई हैं बजट में, 7 प्रायोरिटीज़ के बारे में बात कही गई जिसे कहा गया सप्तऋषि। Where was the Science 20 Inception meeting held on 30th जनवरी? 30 जनवरी को विज्ञान 20 स्थापना बैठक ये कहाँ पे आयोजित की गई? इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया और इसमें फोकस किया गया साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, जो कि हमारे नेशंस की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शांति भूषण पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। इनका संबंध जो है फ्रेंड्स कौन से फील्ड से था? लॉ से। तो उन्होंने 1977 से लेके 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो जनता पार्टी सरकार थी उसके ये लॉ मिनिस्टर रहे थे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना को लागू करने की जो घोषणा है ये करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखिए मध्य प्रदेश के जो गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके सिस्टर्स को 1000 रुपीज़ जो हैं पर मंथ जो है इससे दिए जाएंगे। एज पर द डेटा बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कौन से स्टेट ने टॉप किया है जिसने जिम के माध्यम से यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को परचेज किया? तो इस मामले में सबसे पहले नंबर पे रहा है उत्तर प्रदेश। वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड CAPF कंडक्ट अ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिशकारी प्रहर। इस अभ्यास को देखिए इंडियन आर्मी और CAPF ने कंडक्ट किया। कहाँ पर किया गया कंडक्ट? वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो नए DGCI कौन अपॉइंट हुए हैं? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबेंडेंट द पुअर। ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा है मेघनाथ देसाई ने। हु वॉन टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 हेल्ड इन
विस्क आन जी। तो जो टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट हुआ, ये टूर्नामेंट जीता है अनीश गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्टेबलाइजमेंट हुई थी, इसलिए इस ईयर को, इस डेट को कमेमोरेट करता है ये दिन। यूनेस्को हैज़ डिजाइनेटेड ओडेसा अ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट। तो ये जो साइट है ये किस देश में सिचुएटेड है? तो ये साइट लोकेटेड है यूक्रेन में, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट में इंक्लूड किया है। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। डायरेक्टर है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट है, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च विच मिशन बाय जून और जुलाई 2023। इसरो जो प्लान कर रहा है ना मिशन की, उस मिशन का नाम है आदित्य L1। ये मिशन जो है वो सन को स्टडी करने के लिए, उसका जो ऑर्बिट है उसको स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो ये जो मीटिंग हुई ये कौन से शहर में हुई? इसका आयोजन किया गया चंडीगढ़ शहर में। और इस मीटिंग को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी। किस शहर में देखिए 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया? अहमदाबाद शहर में। और इसे इनॉग्रेट किसने किया? विजय नहीरा ने, जो कि गुजरात साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। इस कैंपेन को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। इसके तहत देखिए जो अनप्रिविलेज्ड क्लास है उनको, एक तरीके से जो वंचित वर्ग हैं उनकी बेटियों को सक्षम बनाना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना इस अभियान का मेन पर्पस है। A 5-day जीवन विद्या शिविर was organized for the teachers of government schools of which state और यूटी। तो जीवन विद्या शिविर का जो आयोजन है ये किया गया है कहाँ पर? दिल्ली में। तो 5 दिन का देखिए शिविर है जिसमें टीचर्स को मदद की जाएगी ताकि वो अपनी कैपेसिटी को और बिल्डअप कर सकें। साथ ही में एजुकेशन सिस्टम में जो गैप आ गया है उन सभी गैप्स को फाइंड आउट करना और उनको फिल करना। Who has been appointed as a new वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो वायुसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह ने रिप्लेस किया है एयर मार्शल संदीप सिंह को। विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 हैज़ स्टार्टेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। तो भोपाल मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन जो है शुरू हुआ है और इसे यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो थीम सॉन्ग था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो परफॉर्म किसने किया? सिंगर शान ने। और पहली बार इसमें वाटर स्पोर्ट्स की कुछ वाटर स्पोर्ट्स हैं जैसे कि कयाकिंग, किन्नोइंग, किन्नोई सलाम, फेंसिंग, इन सभी को पहली बार खेलो इंडिया गेम्स के इस एडिशन में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हमने 66 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करी हैं। तो आपका स्कोर क्या रहा है इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग इससे अनदर क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।